विजय के पिताजी जनरल अजय सैनी थे, जो राजा चंद्र के करीबी दोस्त थे। और वो कह रहा है कि विपिन उसके दादा की बराबरी का है। इसका मतलब वो कह रहा है कि विपिन की औकात राजा चंद्र से भी ज्यादा है। गोविंद सर, जो 1 मिनट पहले ही गुस्से से चिल्ला रहे थे, वे अब डर से कांपने लगे। ऐसा लग रहा था कि वो सदमे से बेहोशी हो जाएंगे। ये क्या हो रहा था और अभी अभी यहाँ क्या हो गया? खासकर अभी और रितेश तो पागल ही होने वाले थे। वे बार बार अपने ही सिर के बाल नोचे जा रहे थे और उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। यहाँ तक कि माधव सर भी, जो इस पूरे नज़ारे को शांति से देख रहे थे, उन्हें भी अपनी ठोड़ी पर दर्द होने लगा। उन्होंने हाथ लगाकर देखा तो पता चला कि उन्होंने अनजाने में ही अपनी दाढ़ी के बाल खींच लिए थे। विजय ने फिर आगे कहा, ठीक कहा, मास्टर विपिन पेंटिंग के मास्टर हैं और वे इतने महान हैं कि उनके सामने मेरे जैसे 3 लोग भी मिलकर खड़े नहीं हो सकते। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम उन्हें कमजोर और बदतमीज बोलो। लगता है तुम अपनी मौत को दावत देना चाहते हो, या फिर तुम्हें किसी से लड़ाई करने की खुजली हो रही है। सिपाही, विजय ने एक सिपाही को आगे आने का इशारा किया। उसी वक्त एक अधेड़ उम्र का आदमी आगे आया। मैं हाजिर हूँ, कहिए क्या करना है? विजय ने ऑर्डर दिया, इसे चांटा मारो। हाँ, वो अधेड़ उम्र का आदमी जब अंदर आया था तो नॉर्मल ही दिख रहा था, लेकिन इस पल वही आदमी एक भयानक भेष में आ गया था। वो खूंखार नजर आने लगा था, जैसे कोई शैतान हजारों लाशों को पार करके अब उसे मारने आया हो सकता था कि वो भी गोविंद सर के ही लेवल का हो, लेकिन उसकी ताकत गोविंद सर से बहुत ज्यादा लग रही थी। सिपाही, सभी लोगों की दिल की धड़कन थम गई। ऐसा खूंखार तो कोई इंसान तभी बन सकता था जब उसने कई लोगों को मौत के घाट उतारा हो। जो सिपाही इस तरह खूंखार बन जाते थे, उन्हें सुप्रीम सिपाही कहा जाता था। हर एक सुप्रीम सिपाही के पास शेर का दिल और भयानक शक्ति होती थी, जिसकी वजह से वे अपने से ज्यादा लेवल के भी लोगों के साथ लड़ सकते थे। अपने भयानक रूप से सभी को चौंका देने के बाद वो आदमी विजय के कहने पर और आगे आया। एक ही पल में वो गोविंद के सामने आ गया। उसने बिना वक्त गवाए गोविंद के गाल पर एक चांटा मार दिया। एक तेज आवाज से पूरा कमरा गूंज गया। इससे पहले कि उस चांटे से बचने के लिए गोविंद सर कोई हरकत कर पाते, वे एक बॉल की तरह घूमे और जमीन पर गिर पड़े। उनके मुंह से खून निकलने लगा और उनके कई दांत भी जमीन पर गिर गए। तुम खुद को संभालकर गोविंद सर खड़े हुए और चिल्लाने लगे। वो कराटे स्कूल का एक श्रेष्ठ था, लेवल 6 का एक्सपर्ट, और उसे सबके सामने इस तरह से चांटा मारा। लेकिन वो फिर भी कुछ भी तो नहीं कर सकते थे। आखिरकार सामने वाला जनरल सैनी का इकलौता बेटा जो था, विजय सैनी, अगर उसने विजय को हाथ भी लगाया या उसे कोई नुकसान पहुंचाया तो उसके पिता जनरल स्कूल में आकर सब कुछ पलट कर रख देंगे और फिर सबसे पहले उसे जान से मार देंगे। ऐसा कुछ पहली बार तो नहीं हुआ था। पहले भी एक इंसान जो मदान परिवार जितना ही पावरफुल था, उसने विजय को किसी परेशानी में डाल दिया था और जानबूझकर विजय को घायल कर दिया था, जिससे अजय सैनी को बहुत ही गुस्सा आ गया था। उसके बाद तो जनरल अपनी पूरी सेना के साथ ही उसके घर में घुस गए और उसका पूरा घर तबाह कर दिया। एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा और राजा ने कभी उन्हें इस बात के लिए ना तो टोका और ना ही डांटा। उल्टा उन्हें खुश करने के लिए उनके बेटे को छोटे नवाब का टाइटल भी दे दिया, वरना उस परिवार का इकलौता बेटा होने के बाद भी वो नवाब टाइटल का हकदार नहीं था। ये सब विपिन की ही गलती है। वो जितना इसके बारे में सोचते उतना ही गुस्सा हो जाते। वैसे भी वे अपना गुस्सा विजय पर तो निकाल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने अपना गुस्सा विपिन पर ही निकाल दिया। अगर आज इस इंसान ने ऐसे उल्टे काम ना किए होते तो उसे आज ये दिन ना देखना पड़ता। क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है, मारना चाहते हो? गोविंद का गुस्से भरा चेहरा देखकर विजय ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, नहीं, मैं कैसे मार सकता हूँ। गोविंद का मन तो कर रहा था कि विजय को जान से मार डाले, लेकिन उसने अपना गुस्सा काबू करके कहा, ना, हाथ उठाने में ही तुम्हारी भलाई है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैं तो उल्टा तुम्हारी ही मदद कर रहा हूँ। अगर मास्टर विपिन को गुस्सा आ गया और उन्होंने हाथ भी लगाया तो तुम मारे जाओगे। विपिन मास्टर को अभी तक अपनी ताकत को ठीक से काबू करना नहीं आता है। विजय ने कल हुई घटना को याद करके कहा। उसे याद करके ही उसके दिल में डर बैठ जाता था। वो जो भी बोल रहा था वो वही सच था। ये मास्टर विपिन सिर्फ अपनी बाहरी शरीर से ही तुम्हें मार सकते थे। इनकी बाहरी ताकत ही 40 टन से ज्यादा की थी। अगर वे अपनी ताकत को काबू में ना रख सके तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। इसके हाथ लगाने भर से ही तुम्हें जो चोट लगेगी उसे महसूस करने से पहले ही मर चुके होगे। नहीं बच सकोगे, ताकत काबू में नहीं करना आता। विजय साहब के कहने के मुताबिक विपिन की ताकत गोविंद सर की ताकत से ज्यादा है। ये कैसे हो सकता है? विजय की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोगों को आज हो रही चीजें अब थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी थी। खासकर अभी और रितेश, जिन्हें हमेशा यही लगता था कि विपिन बेहद कमजोर लड़ाकू था और जो समझते थे कि रोहित मदान झूठ बोल रहा था, उन दोनों को ही वहां हो रही बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था।
पिछले एग्जाम में ये तो साफ हो गया था कि विपिन अभी भी लेवल 3 पर ही अटका हुआ था। पूरे स्कूल में ये बात फैली हुई थी और फिर इस साल अब तक उसके किसी भी लेवल को पार करने की कोई खबर भी किसी ने नहीं सुनी थी। अगर ऐसा था तो विजय से ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता था? और अगर विजय की बात को सच मान भी लें तो भी ऐसा कैसे हो सकता था कि गोविंद सर भी विपिन की ताकत की बराबरी नहीं कर सकते थे? ये बात भले ही सबको अजीब लग रही थी और यकीन न करने लायक लग रही थी, लेकिन सभी को पता था कि विजय सैनी झूठ नहीं बोल सकता। सभी को पता था कि विजय न सिर्फ टैलेंटेड था बल्कि वह लड़ाई करना भी जानता था। उसे दूसरों को चैलेंज करना और उनसे लड़ाई करना बहुत अच्छा लगता था। जब तक वो दिन में 2-4 लड़ाई ना कर ले तब तक उसका दिन खत्म नहीं होता था। क्योंकि वो विपिन को इतना आदर दे रहा था, इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि विपिन सच में उससे ज्यादा ताकतवर बन गया था। ऐसा सोचकर वहां खड़े सभी लोगों की आंखें बाहर निकल आई थी। सभी लोग विपिन को, जिसे वे आज तक बेकार मान रहे थे, उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लग गए थे। दिखने में तो वो बड़ा ही नॉर्मल दिखता था, बिल्कुल साफ सुथरा चेहरा, गोरा रंग और अपनी उम्र से कम का ही लगता था। फिर वो एक एक्सपर्ट कैसे हो सकता था? नामुमकिन था ये सब। सभी को शक भरी नजरों को देखकर विपिन ने उदास होकर अपना सिर हिलाया। सभी का ध्यान उसकी ओर गया था। ऐसा लग रहा था कि वो अब अपनी ताकत को और ज्यादा छुपा कर नहीं रख पाएगा। लेकिन टीचर एग्जाम में लास्ट रैंक मिलने के बाद और लेवल 3 को पार करने के रिजल्ट आने के बाद वो इतने कम समय में लेवल 6 पर पहुंच गया था। इस बात को कोई कैसे मान लेगा? उसकी बात पर किसी को विश्वास नहीं होगा। क्या कोई इंसान यहाँ शांति से रह नहीं सकता था? विपिन सोचने लगा और उसका अब सिर दुखने लगा था। विपिन तो अपनी ताकत को छिपाकर रखना चाहता था ताकि चुपचाप बिना किसी मुसीबत के वो अपनी ताकत बढ़ा सके। पहले तो उसे लगा था कि विजय का इस स्कूल से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उसे सच का पता चलने के बाद भी स्कूल में किसी को भी विपिन पर शक नहीं होगा और किसी को उसके लेवल पार कर लेने के बारे में पता नहीं चलेगा। लेकिन उसने तो सपने में सोचा था कि सिर्फ एक रात के बाद ही ये विजय दौड़ता हुआ उसके स्कूल तक पहुंच जाएगा। इतना हंगामा हो जाने के बाद वो चाहकर भी अपनी ताकत नहीं छुपा सकता। उसकी किस्मत सच में बड़ी खराब थी। विपिन इसी सोच में डूबा हुआ ही था कि विजय का खुश होता चेहरा देखकर उसकी नजर में आया। वो विपिन की ओर आशा से देख रहा था, जैसे विपिन की शाबाशी का इंतजार कर रहा हो। मास्टर विपिन, मैंने ये मामला ठीक तरह से संभाला ना? विपिन समझ सकता था कि इसमें विजय की कोई गलती नहीं थी। मास्टर राजेंद्र ने ही उसे साफ शब्दों में कहा था कि वो टेस्ट पास कर पाता है या नहीं, ये पूरी तरह विपिन पर निर्भर करता था। इसलिए ही विजय विपिन को खुश करने की हर एक कोशिश कर रहा था। इसलिए ही वो इतनी जल्दी उठा और उसे जैसे ही पता चला कि मास्टर विपिन स्कूल में आ गया था तो वो फाटक से अपने लोगों के साथ विपिन से मिलने के लिए चल दिया। कोई बात नहीं, जो भी तुमने किया वो ठीक था। अब जो हो चुका था वो हो चुका था। विपिन कितना भी चाहे पर चीजें वापस नहीं हो सकती थी, इसलिए उसने भी सिर्फ सिर हिला दिया। अब सारा सच जानकर कि विपिन लेवल 3 का नहीं था, मुखिया अनिकेत के मन में कोई शक नहीं रह गया था। उन्होंने रोहित की ओर देखा और उसे इशारा किया। उनका इशारा समझकर उसी वक्त रोहित आगे आया और विपिन के सामने झुककर उसे फिर से मनाने की कोशिश करने लगा। विपिन सर, मुझे प्लीज अपना स्टूडेंट बना लो। इससे पहले कि विपिन कुछ बोलता, विजय रोहित को गुस्से से देखकर बोला, मास्टर विपिन, तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाएंगे। तुम आखिर हो कौन? अभी तक उन्होंने मुझे ही नहीं चुना है तो वे तुम्हें क्यों चुनेंगे? क्या तुम मेरी जगह लेना चाहते हो? आओ, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। जो जीता वही मास्टर को चुन सकता है। अब देखते हैं वो कौन है, मैं या तुम? मैं नहीं, बोलते हुए रोहित डर कर पीछे हट गया।